हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मरियम एंड आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे एक डोनट। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो डोनट बनाने के लिए मुझे क्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यूब के हटाने के लिए मैं करूँगी एक्स की प्रेस एंड डिलीट। एंड देन मेरे को लाइट और कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ। और अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी शिफ्ट और ए की और यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे। या तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ शिफ्ट एंड ए की प्रेस करके, या फिर मैं यहाँ से ले सकती हूँ ऐड के अंदर से, तो यहाँ से भी आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ अभी टोरस। टोरस के बाद अगर मैंने टोरस ले लिया, ठीक है, यहाँ से मैं साइज़ की सेटिंग कर सकती हूँ। बहुत पतला है तो इसको थोड़ा मोटा छोटा कर सकती हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है, शायद तक आप भी करो, कि अगर ये मैं टोरस था तो ऑप्शन थे और मैंने गलती से यहाँ पे प्रेस कर दिया तो वो सारे ऑप्शन चले गए मेरे पास। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कहीं से भी उसको कोशिश कर लूँ, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए मुझे वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ टोरस को, एंड देन आई प्रेस द की एक्स एंड देन डिलीट, देन प्रेस शिफ्ट एंड ए की, एंड देन मैश के अंदर जाके यहाँ से मैं टोरस के ले लेती हूँ और ये मेरे पास वापस आ गया ऑप्शन। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि सही दिखे। अब मुझे ये जो टोरस है उसकी थोड़ी सी देखते हैं, ये और पतला हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ जाएगा ताकि वो थोड़ा रियल है, क्योंकि कोई भी डोनट कोई पतला सा नहीं होता, वो डोनट नहीं होता फिर अगर वो पतला हो तो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और 0.48 एम पे कर लिया है मैंने इसको। और यहाँ पे मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ मेजर रेडियस को, तो ये छोटा हो रहा है। ओके, और ये थोड़ा सा और पतला वाला। ओके, तो ये अब मुझे एकदम सही लग रहा है। मेजर सेगमेंट्स को देखते हैं, ये जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा। इससे होगा क्या कि इससे स्क्वायर्स बन जाएंगे, ऐसे स्क्वायर्स, तो मुझे बड़े बड़े स्क्वायर्स। ठीक है, तो मैंने 18 पे कर लिया है और मेजर सेगमेंट जो ऊपर वाले थे सही लग रहा है मुझे, और इसको 48 पे रहने देती हूँ। ओके, सॉरी 49 पे आ गया, 48 पे रहने देते हैं। ओके, तो मैं पहले सारा कुछ चेक कर लेती हूँ या एवरीथिंग विल बी करेक्ट, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, अब मुझे करना क्या होगा, क्योंकि कोई भी डोनट, ऐसा कोई डोनट नहीं है जो परफेक्ट हो बनने के बाद। मैंने जितने भी देखे आज तक तो ऐसा कोई परफेक्ट नहीं था। लेकिन अगर आप कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हर चीज़ को एकदम परफेक्ट बनाता है, वो लेकिन वो परफेक्ट चीज़ अपन को लगने में रियल नहीं लगती है। ठीक है, तो अपन को उसको रियल लगाना है, रियल दिखाना है उसको अपन को, तो इसलिए अपन इसके अंदर थोड़ी सी मतलब छेड़खान करेंगे, थोड़ा सा अपन देखेंगे कि कैसे अपन इसको चेंज कर सकते हैं रियल के अंदर। तो इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, देन आई विल गो प्रेस द टैब की और मैं आ जाऊंगी एडिट बोर्ड में। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगी, मेरे को ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली एकदम स्मूथ है और ऐसा कोई भी डोनट नहीं होता है। तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐसे यहाँ से ऐसे बॉक्स के थ्रू इसको ऐसे कर लूँगी सिलेक्ट, एंड देन यहाँ पे मैं भी वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे हूँ। ठीक है, तो अब मैं प्रेस करूँगी एस, एंड देन आई विल जस्ट इसको ऐसे बाहर या अंदर की तरफ अपन कर सकते हैं, स्लाइडली स्लाइडली करके कर सकते हैं, आप देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे करके ये वाला भी एस, एंड देन इसको थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा बाहर भी नहीं और कम बाहर भी नहीं। ओके, ये वाला मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला काम है ये। मेरे को भी जब मैं करती हूँ हमेशा ये, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि होता नहीं है, बहुत टाइम लगाता है। आपको देखना पड़ता है कैसा कौन सा किस तरीके का दिखना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये डोनट अगर अपन इसको रियल लाइफ में रखेंगे
तो ये काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा, क्योंकि अभी स्क्रीन के अंदर तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जब इसकी रियल मेजरमेंट के साथ रखेंगे तो एक नॉर्म तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन एक नॉर्मल डोनट का साइज होता है आई थिंक सो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से, एंड मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर। इससे बड़ा मैंने डोनट नहीं देखा है, ठीक है। तो इतना बड़ा तो होता है नहीं, लेकिन ये इसकी मेजरमेंट ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा होगा, मेरे साइज जितना होगा शायद। ओके, तो ये मैंने हो गया है, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, ठीक है। ऊपर से भी थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको याद होना चाहिए की कौन सी है, मतलब अगर आपको ऐसे सिलेक्ट कर लें आप पहले, एंड देन प्रेस एस की, ऐसी की को प्रेस करेंगे एंड बाहर की तरफ अपने माउस के थ्रू ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा डोनट एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है, डन। तो मुझे सही लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊंगी इसके अंदर ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर, और ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर आप यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन वो यूज़र ऑर्थोग्राफिक में रहेगा, वो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में नहीं आएगा। और अगर आपको जाना है फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में तो आप वन की नम पैड के अंदर वन की प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा अपने आप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं ब्लेंडर को यूज, तो वो नहीं होगा लैपटॉप की कीज से, क्योंकि उसके अंदर नम पैड वाली कीज नहीं होती हैं इसलिए। और जो कीज होती हैं वो F1 के नीचे होती हैं, जैसे वन की हो गई, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाली, हैश वाली, ऐसी कीज हो जाती हैं वो। तो वो कीज इसके अंदर इसके अंदर अप्लाई हो ही नहीं पाती है, तो इसलिए अपन को यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप के अंदर यूज करते हैं और अगर आपको फ्रंट व्यू के अंदर जाना है, राइट व्यू के अंदर जाना है, तो आप ESC के नीचे टिल टिल्डे बटन को प्रेस करेंगे, SE के नीचे वाले बटन को, तो आपके ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, व्यू कैमरा, बॉटम व्यू, सिलेक्टर, राइट मोड, बैक, टॉप, सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू तो कुछ चेंज हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ इसलिए, ठीक है। अब मुझे सिलेक्शन करना है ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए, ताकि मैं इसकी फिलिंग्स बना सकूँ, इसके ऊपर की जो फिलिंग हम डालेंगे वो बन सके। लेकिन अब वो क्या होगा, वो हाफ ही सिलेक्ट होगी, क्योंकि अभी हम ऐसे सॉलिड मोड में तो पूरा सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं वापस फ्रंट व्यू में आके मैं वायरलेस मोड पे चली जाऊंगी। अगर आप यहाँ से नीचे लेना चाहते हैं तो Z की प्रेस दबा करें और यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, रैंडम मोड, मीडियम, मटेरियल प्रीव्यू, रेंडर और वायर फ्रेम। मटेरियल प्रीव्यू भी अभी अपने यूज आएगा, ताकि अपन इसके ऊपर जो थोड़ा सा रियल लगे इसलिए कलर अपन डाल सकें। मैं वायर फ्रेम के अंदर आ गई हूँ, तो ये मैंने ले लिया है, अभी भी सही नहीं आया है। फ्रंट व्यू में अंदर वापस जाएंगे, सिलेक्ट द हाफ वन, तो ये हाफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगी, मैं वापस आ जाती हूँ सॉलिड मोड के अंदर और मैं टैब के उसके अंदर ही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं प्रेस करूँगी शिफ्ट एंड D, ओके, और उसको हिलाना नहीं है माउस को, ठीक है। अब माउस को कोशिश करें ना हिले और क्लिक करें राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से क्लिक करें, और देन ये हो गया। अब इसके बाद जब तक ये ऑप्शन आएगा उसके बाद आप हिला सकते हैं, ये ऑप्शन आने के बाद, वरना वो हिल जाएगा और आपको एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा। देन हम प्रेस करेंगे P की प्रेस करते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा सेपरेट, जो वापस आया सेपरेट, तो मैं सिलेक्शन ले लेती हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, दो हो गए मेरे पास, आप यहाँ से देख सकते हो, एक टोरस 1 और एक टोरस 2, ठीक है। तो ये मेरे पास दो हो चुके हैं और ये मुझे अभी दोनों दिख रहे हैं, जैसे कि मैं इसको बंद कर हाइट तो वो दिखेगा नहीं मुझे टोरस 2, ठीक है। तो मैंने अभी दोनों देख सकते हो, ओके। नाउ अब मैं क्या करूँगी, मैंने
मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, मैं अब टैब की दबा के यहाँ से चली जाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ गए हैं। तो ये मैंने सिर्फ डबल की प्रेस करके सिर्फ ऊपर वाले को सिलेक्ट कर रखा है अभी, ठीक है। और लेकिन मैं अभी मुझे दोनों की ज़रूरत है, तो मैं एक बोथ को सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इसको भी और इसको भी, दोनों, ठीक है। अब मैं को करना क्या होगा, ये जो ये है हमारा डोनट, वो एकदम ऐसे आपको यहाँ से दिखेगा, एजेस कुछ ज़्यादा शार्प है, तो रियल नहीं लग रहा है अभी। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जाऊँगी ऐड मॉडिफायर के अंदर टूल्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिखेगा आपको। मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ऐड मॉडिफायर करेंगे, उसके बाद मैं ले लूँगी सब डिविजन सरफेस, ओके। देन अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा, ये कैसा दिखना चाहिए। पर से अंदर जाया तो नहीं, वेपर्स को मैं कम ही रखती हूँ, ओके। तो मैं रेंडर को भी थोड़ा कम ही कर दी हूँ, मतलब ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लैंक्स वो दिख रहा है, ठीक है। और वेपर्स को कम कर देते हैं ताकि वो दिखे ना। मैं 0 ही कर दिया वेपर, ठीक है। क्वालिटी वुड बी 4 एंड रेंडर वुड बी 5 एंड वेपर को हम 1 कर लेते हैं, वरना वो क्लियर नहीं दिखेगा ऐसे ऐसे ऊपर खाबत, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग वाओ। तो ये मेरा डोनट है और ये मेरी क्रीम है, लेकिन मेरी क्रीम और मेरा डोनट की शेप एकदम इक्वल है, तो सेम दिख रहा है। अगर मैं उसको ये लाइन ना हो तो वो एक ही सिंपल डोनट लगेगा, इसलिए मुझे अब जो मेरी क्रीम है उसको थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा ताकि वो दिखे। इसलिए अब मैं क्या करूँगी, इसको तो अप्लाई कर देते हैं। न्यू ऐड मॉडिफायर के अंदर जाके मैं जाऊँगी सॉलिडिफाई में, एंड देन थिकनेस के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, सॉरी इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया मैंने सॉलिडिफाई के अंदर जाके, और यहाँ पे थिकनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से थिकनेस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको दिख जाएगी थिकनेस, यहाँ पे ये बढ़ रही है, ऐसे मोटी हो जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इसको सॉलिडिफाई में ले लिया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉलिड भी कर लिया मैंने, इसकी थिकनेस भी बढ़ा लिया। अब हम इसको देखते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लिया, सिर्फ इसके ऊपर, एंड मैं वापस ऐड मॉडिफायर के अंदर जाके सब डिविजन सरफेस के अंदर आके इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है। एंड देन इसको तो अप्लाई कर देते अपन, और ये दूसरा वाला है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, वेपोर्ट को भी बढ़ा, सही है, मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं है। क्वालिटी को मैं 4 रखूँगी, ओके। आप देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा मेरा डोनट, ओके। इसको भी अप्लाई करके हटा देते हैं, चलो बढ़िया। तो ओके, तो ये अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, बिना कलर का है, तो हम इसके अंदर रियलिस्टिक लुक देने के लिए कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैं जाऊँगी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी न्यू पे, और न्यू पे आते ही मैं आ गई, लेकिन मैं ऊपर के कलर का भी सिलेक्ट कर रखा है, ऊपर वाले को, ओके। तो ऊपर का सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद मैं इसके ऊपर करूँगी कलर, थोड़ा सा डार्क सा कलर है ताकि वो मुझे चॉकलेट डोनट लगे, क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर दे सकते हो। यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। भी अगर मैंने ये कलर कर दिया लेकिन आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं जाऊँगी यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी ये काम आएगा व्यू पुट शेडिंग के अंदर, तो मैं Z की प्रेस करूँगी और यहाँ पे आ जाऊँगी मटेरियल प्रीव्यू में, ओके। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको प्रेस करके यहाँ पे न्यू के अंदर जाके कलर सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं दूंगी इसको थोड़ा सा लाइट सा कलर, देख सकते हो आप, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना अभी मेरा डोनट, वाह बढ़िया।
लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसके ऊपर एक स्प्रिंकल्स चाहिए अच्छे से। स्प्रिंकल्स बनाने का सबसे इजी वे है, आप यहाँ पे ये टूल है, देखना। तो ये मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है। तो ये अभी कैसा चल रहा है, अभी ब्लू कलर का चल रहा है, तो मुझे ब्लू तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं इसको हटा दूंगी। इसकी जगह मैं लूंगी वाइट कलर। ओके, वाइट कलर डन। कंट्रोल प्लस मेरे पास मेरा कलर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ले लेते हैं। ओके, यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से मैं थोड़ी सी इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल्स बना सकती हूँ। ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी स्प्रिंकल्स बन गई। ओके, ऐसे में बहुत सारे स्प्रिंकल्स बना सकते हैं। आप चाहो तो अलग अलग कलर्स की भी बना सकते हो, लेकिन मुझे इसके ऊपर वाइट ही अच्छी लग रही है, तो मैं वाइट ही बनाऊंगी। आप चाहो तो ब्लैक भी बना सकते हो, ब्लू भी बना सकते हो, ग्रीन भी बना सकते हो, पिंक भी बना सकते हो। हमें पास बहुत सारे कलर हैं, हम कोई सी भी बना सकते हैं, पर मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं ये वाली बना रही हूँ। ओके, तो ये मेरा डोनट हो चुका है रेडी। हो नो, ठीक है, हो गया, ठीक है, मेरा डोनट हो गया रेडी। यहाँ पे अगर मैं ग्रिड मोड पे जाऊंगी तो अच्छा नहीं लग रहा, सॉलिड मोड पे ऊपर भी अच्छा नहीं लग रहा। ये वाला एकदम सही है। ओके, और ये क्योंकि अभी आप देख सकते हो मेरे स्प्रिंकल्स इधर से उधर हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये डोनट के ऊपर नहीं बना, ये डोनट के आर डोनट की स्क्रीन के ऊपर बना है इसलिए। लेकिन अगर आपको उसको स्टेबल रखना है तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। और अगर आपको अभी कलर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए इसको लाइट दोनों को ऑन करके लाइट भी ऑन कर देती हूँ, आप देख सकते हो। चाहो तो अपन इसके अंदर से भी देख सकते हो, शायद इसके अंदर। ओके, लाइट भी ऑन है हमारी। ओके, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था मेन, क्योंकि मैंने जब डोनट के लिए जब मैं सीख रही थी तो मुझे कोई भी नहीं मिलती थी वीडियो डोनट के अंदर, इसलिए मैं सोचा चलो है नहीं तो अपन ही बनाते। ओके, तो ये मेरी डोनट बन गई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। बाय।